नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे बीएसटीसी 2020 से संबंधित रीजनिंग की और आज हम एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं घन और घनाभ का। जी हां दोस्तों, आपकी बेहद मांग के अनुसार क्यूब एंड क्यूबॉइड का जो टॉपिक है वो मैं लेके आ चुका हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एवरीडे अपनी क्लास टाइम जो है वो 9 PM रहती है। जितने लोग भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आवाज और वीडियो एकदम सही है क्या। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप रेवंत राज मैथमेटिक्स को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर ले। वहां पर जो टेस्ट चल रहे हैं उनका टाइम टेबल आपको मिल जाता है और आवश्यक जो पीडीएफ है दोस्तों वो भी आपको मिल जाती है। तो दोस्तों, ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बाद में ज्वाइन कर लेना। रेवंत राज मैथमेटिक्स जो अपने चैनल का यूट्यूब चैनल का लोगो है वो भी वहां लगा हुआ है, तो आप पहचान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, घन और घनाभ पढ़ने के लिए क्या आप तैयार हैं? क्या आप दोस्तों रेडी है? एक बार कमेंट करके बताओ, थम्स अप का निशान भेज के मुझे बताइए क्या आप तैयार हैं घन और घनाभ पढ़ने के लिए। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, बहुत शानदार तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। चलिए तो दोस्तों देखते हैं घन और घनाभ के अंदर क्या क्या आपको याद रखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर घन और घनाभ की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको घन पढ़ाऊंगा यानी कि क्यूब पढ़ाऊंगा। घन का मतलब क्या है? क्यूब। अब देखना जो चित्र बना हुआ है दोस्तों वह घन का है और ध्यान रखना है घन के जो सभी फलक है दोस्तों, सभी फलक या सभी भुजाएं जो है वह वर्गाकार होती है। कैसे होती है दोस्तों? वर्गाकार होती है। घन के बारे में आपको सामान्य जानकारी मुझे पता है कि आपको आता होगा, क्योंकि 10 तक सभी ने मैथ्स भी पढ़ी है तो उसमें भी घन और घनाभ था और सामान्य जानकारी में भी आपको घन और घनाभ थोड़ा बहुत आता होगा। आपके बीएसटीसी के लिहाज से दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, जिस टाइप के बन रहे हैं वो मैं सारे लेते हुए चलूंगा। आप मुझसे ये उम्मीद ना करें कि मैं घन और घनाभ आपको एसएससी लेवल का यहां पर करवाने वाला हूं। एसएससी लेवल का मैं नहीं करवाऊंगा। आपके बीएसटीसी और पीटीटी के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट टाइप बनते हैं उनको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, तो आप बड़े ध्यान से इनको पढ़िएगा। आप पेन और कॉपी लेके बैठे, जो जो मैं विवरण बता रहा हूं उसको लिखते चलें, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन करेंगे आपका लिखा हुआ नहीं रहेगा तो फिर आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, ये कैसे आया, ये आंसर कैसे आया। तो इसमें एक एक चीज को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जिनके पास पेन कॉपी नहीं है वो एक बार लेके बैठ जाए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। पेन और कॉपी इस टॉपिक में आपको लेके बैठना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं हर रीजनिंग के टॉपिक में आपको पेन कॉपी लेके बैठना चाहिए, ताकि वो स्थायी मेमोरी में हर चीज जाए और आपके पास लिखी हुई अवेलेबल हो, बाद में जब भी आप देखो तो आपके काम आए। तो दोस्तों महत्वपूर्ण बातें क्या याद रखनी है? घन में 6 सतह होती है। घन में दोस्तों कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है, या हम कह सकते हैं कि 6 क्या होते हैं दोस्तों? फलक होते हैं। 6 क्या होते हैं? फलक होते हैं। आप सभी को पता है, एक फलक इधर वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला। ठीक है, एक 3D है तो आगे और पीछे वाला। ठीक है, कुल मिला के 6 फलक हो चुके हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि एक घन में 12 भुजाएं होती है। 12 भुजाएं होती है दोस्तों। यहां पर भुजाओं का मतलब है कि 12 किनारे होते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि एक घन में किनारे कितने होते हैं तो 12 कितने होते हैं? किनारे होते हैं दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला एक किनारा है, ये वाला दूसरा किनारा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां और 11वां। इस प्रकार से 11 और 1 ये 12वां। 12 किनारे होते हैं दोस्तों। 12 भुजाओं का मतलब 12 किनारे हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, एक घन में 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? 8 कोने हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप रूम में बैठे हो, ठीक है, तो रूम में कितने कोने हैं वो गिन लीजिए। कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8। तो 8 शीर्ष होते हैं। कोने का मतलब दोस्तों, कोनों को क्या कहते हैं? शीर्ष भी कहते हैं। तो ये बातें आप 3 बातें नोट कर लीजिए कि एक घन में 6 सतह होती है यानी 6 फलक होते हैं। एक घन में 12 भुजाएं, इसका मतलब 12 किनारे होते हैं। और एक घन में 8 कोने यानी 8 शीर्ष होते हैं। घन की सभी भुजाएं वर्गाकार होती है, जैसा कि आपको आकृति में दिखाई दे रहा है सामने। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? चलिए, यहां तक की बात लिखनी है दोस्तों। मैं कह रहा हूं इस टॉपिक का एक एक पॉइंट आपको नोट करना है बहुत अच्छी प्रकार से। आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट आगे देखिए आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। प्रत्येक सतह पर दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तीनों ही ध्यान रखना है।
प्रत्येक सतह पर यानी प्रत्येक फलक पर से एक तरफ से रंगे हुए छोटे घन प्राप्त होते हैं। ध्यान से देखना, वापस जो चित्र बनाया मैंने ये वाला, यहां पर ये जो फलक है दोस्तों, ये पूरा का पूरा क्या है, फलक है। देखना मैं आपको बता रहा हूं, ये जो पूरा का पूरा है दोस्तों, ये पूरा का पूरा एक फलक है। ये जो मैंने रेड कलर बनाया है, ये पूरा का पूरा क्या है दोस्तों, ये एक फलक है। तो जब भी फलक में से देखेंगे तो प्रत्येक फलक से जो है एक रंग के घन प्राप्त होंगे, एक रंग के घन प्राप्त होंगे। ये पूरा का पूरा फलक है, इस फलक से एक तरफ के रंग प्राप्त होंगे। तो ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिया है, एक एक चीज नोट करते हुए चलना। क्या लिखवाया, ये मैंने लिखवाया कि प्रत्येक सतह पर एक तरफ से रंगे हुए छोटे घन प्राप्त होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात समझना दोस्तों, प्रत्येक किनारे पर दो तरफ से रंगे हुए घन प्राप्त, छोटे घन प्राप्त होते हैं। प्रत्येक सतह पर तो एक तरफ से रंगे हुए छोटे घन, और प्रत्येक किनारे की बात करें तो दो तरफ से। कैसे, मान लीजिए ये किनारा है आपका, ये क्या है, किनारा है। तो ये किनारा तो इस तरफ का शामिल होगा और एक इस तरफ का शामिल होगा, यानी दो तरफ से रंगे हुए छोटे घन प्राप्त होंगे आपको। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए दोस्तों। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक कोने से तीन तरफ से रंगे हुए छोटे घन प्राप्त होते हैं। यदि मैं प्रत्येक कोने की बात करूं तो तीन तरफ से छोटे रंगे हुए घन प्राप्त होंगे। कैसे, चित्र के माध्यम से समझना। मान लीजिए यहां से एक छोटा घन काटा जाएगा, यहां से एक ये छोटा घन काटा जा रहा है। मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा इसको चित्र में। यहां से एक छोटा घन काटा जा रहा है ये, तो इसमें देखो कितनी तरफ से आएगा, एक तो ये आगे वाला आएगा, ठीक है, एक इधर वाला आएगा और एक नीचे वाला आएगा, यानी तीन तरफ से रंगे हुए छोटे घन प्राप्त होंगे। प्रत्येक कोने पर तीन तरफ से छोटे रंगे हुए घन प्राप्त होंगे प्रत्येक कोने पर। ठीक है, तो तीन इंपॉर्टेंट बातें यहां पर समझ में आई है। जब आपको सूत्र याद नहीं होंगे तो आप इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या आपको मैंने समझा दी है, वापिस ध्यान से देख लेना। पहली चीज क्या है कि प्रत्येक सतह पर से एक तरफ से छोटे रंगे हुए घन प्राप्त होते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक किनारे पर से दो तरफ से रंगे हुए छोटे घन प्राप्त होते हैं और प्रत्येक कोने से तीन तरफ से रंगे हुए छोटे घन प्राप्त होते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अभी लिख लीजिए मेरे प्यारे साथियों। मैं आराम से आपको घन और घना पढ़ाने वाला हूं, जल्दबाजी नहीं करनी है। जब मैं आपको पर्याप्त समय दे रहा हूं लिखने का तो लिख लीजिए। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, लाइक और शेयर करते रहें दोस्तों। बड़ी मेहनत से आपके लिए पूरे दिन टेस्ट और शाम को रीजनिंग की क्लास लेके आते हैं दोस्तों, तो आपका फर्ज बनता है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने सभी मित्रों को अपने साथ जोड़ें दोस्तों डेली। रीजनिंग लगभग खत्म होने की आई है दोस्तों, बाद में आपके टेस्ट शुरू कर दिए जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। कल आपका मेगा टेस्ट है संडे को 3 बजे दोपहर को, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों ये तीनों बातें आपके उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब देखना, घन के प्रश्नों को सरल बनाने के लिए एक बार ये देखना, छोटा सा प्रश्न क्या है कि यदि 5 सेंटीमीटर भुजा के एक बड़े घन में से 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे जाए तो प्राप्त कुल घनों की संख्या कितनी होगी। प्राप्त छोटे कुल घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या कैसे प्राप्त करेंगे वो ध्यान से समझ लेना। यदि 5 सेंटीमीटर भुजा के एक बड़े घन में से 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे जाएं तो प्राप्त घनों की संख्या, इसको n लिखेंगे और n बराबर क्या होगा, जो है 5 है तो इसको 3 बार लिखो। घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, मान लीजिए a क्यूब होता है तो इसको 3 बार लिखो। 5 गुणा 5 गुणा 5 कितने कितने, 1 सेंटीमीटर के काटने हैं तो नीचे 1 गुणा 1 गुणा 1। इसको हल करेंगे तो हल करते राइट आंसर कितना आ जाएगा, 125। राइट आंसर क्या आ जाएगा, 125। 5 इंटू 5 इंटू 5 125 हो गया। इसका मतलब आपका n बराबर कितना है, 5 है। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, ये n मानना है, जो आपको संख्या दी हुई है उसको n मानना है, इतना ही बताना चाह रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, ये तो आपका इजी है, कोई ज्यादा समस्या आनी नहीं चाहिए। अब देखिए, घन के सवालों को इजी बनाने के लिए आपको महत्वपूर्ण सूत्र याद करने पड़ेंगे।
दोस्तों ये याद रखने ही पड़ेंगे, इसका कोई चारा नहीं है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा याद रह जाएंगे। एक बार यदि प्रैक्टिस से ये स्थायी मेमोरी में चले गए तो आपको कोई भी इनको भुलाने वाला नहीं है। ठीक है, यहां पर अब आप पेन कॉपी लेके बैठ जाएं। जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको साथ साथ में लिखते जाना है। जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो इन सब सूत्रों का आपके काम आना है, और जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो सब सूत्र काम में आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी आप इनको लिखें। ठीक है, सबसे पहला सूत्र देखना दोस्तों, आपको सवाल वही दिया जाएगा जो मैंने पीछे बताया। कुल छोटे घनों की संख्या अपने पास n आ जाएगा, उसका क्यूब कर लेंगे तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, n क्यूब। ठीक है, मान लीजिए 5 है तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर 125 से आना है। बात समझ में आ गई? तो कुल छोटे घनों की संख्या आपसे जब पूछी जाएगी तो आप क्या करेंगे, n क्यूब कर देंगे। n निकालना मैंने बता दिया कि n क्या होता है, इससे पिछले सवाल में देखो, ये वाला ये n है, 5 यहां पर n है तो n क्यूब करेंगे, तो n क्यूब 5 का क्यूब करेंगे तो कुल छोटे घनों की संख्या इसमें 125 जो कि अभी हमने निकाली थी। ठीक है, n क्यूब लिख लिया, पहला सूत्र लिख लिया सबने। कुल छोटे घनों की संख्या n क्यूब आएगी। ध्यान रखना है दोस्तों, एक एक चीज को लिखते जाना, अभी काम आएगी, बाद में ये पेज में नहीं निकालूंगा। दूसरा देखना, तीन तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या, तीन तरफ से फलक से आते हैं। ठीक है, तो देखो हमेशा ही 8 होगी। कितनी होगी, 8। यह आपको याद रखना पड़ेगा, ये हमेशा के लिए। यदि आपसे पूछेंगे कि तीन तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या, शीर्ष से आते हैं, सॉरी किससे आते हैं, शीर्ष से, और शीर्ष कितना होते हैं, 8 होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं, 8, तो ये हमेशा ही 8 ही आएगी, इसमें ध्यान रखना है। इसमें आपका कोई सूत्र नहीं है, ये शीर्ष 8 होते हैं, इसलिए ये हमेशा ही कितनी आएगी दोस्तों, 8 आएगी। तो आप लिख लीजिए दूसरा सूत्र, तीन तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, 8, और आगे लिख लेना हमेशा 8 ही होगी। दूसरा सूत्र सभी ने लिखा। दोस्तों मैं आराम से चल रहा हूं, एक एक सूत्र को लिखवाते हुए चल रहा हूं ताकि आपका कोई भी सवाल गलत नहीं हो। ठीक है ना, एक एक सूत्र को आप लिखते जाएंगे। चलिए तीसरा देखना, तीसरा सूत्र क्या कहता है कि दो तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या, दो तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या जब आपको पूछे तो आपको क्या करना है, n-2 करना है, n-2 करना है और इंटू 12 करना है। ये आपको सूत्र याद रखना है। ठीक है, ये आपको सूत्र याद रखना है। यदि आपको कॉन्सेप्ट आ रहा है तो निकाल लेंगे। जैसे मैंने बताया कि दो तरफ से रंगे हुए छोटे घन कहां से मिलेंगे, दो तरफ से रंगे हुए छोटे घन मिलेंगे किनारों से। ठीक है, तो n-2 कर लेंगे, इंटू 12 कर लेंगे, क्योंकि 12 किनारे हैं इसलिए 12 से गुणा किया हुआ है। ठीक है ना, 12 किनारे हैं इसलिए 12 से गुणा किया हुआ है। बात समझ में आ गई? चलिए अब देखिए दोस्तों, दो तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या कितनी हो गई, n-2 इंटू 12। ये फिक्स है, इसको याद कर लें दोस्तों। तीसरा सूत्र आपने लिख लिया है क्या, जल्दी से बताओ, एक बार मुझे कमेंट करके बताओ। ये सारे सूत्र अभी आगे सवाल करवाऊंगा तब काम आएंगे, इनको लिख लेना दोस्तों। लिख लिया सबने? चलिए चौथा सूत्र देखो दोस्तों, चौथा क्या कह रहा है, कम से कम दो तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या। अब ध्यान देना दोस्तों, कम से कम का मतलब क्या है, कम से कम का मतलब है दो तरफ वाले भी शामिल होंगे और साथ साथ में आपका तीन तरफ वाला भी शामिल होगा। ठीक है, ये बात यहां पर आप ध्यान रखना है। कम से कम कहा जाए तो वो तो शर्त पूरी करनी है, दो तरफ से तो आएगा और तीन वाला भी उसमें शामिल होगा। तो कम से कम दो तरफ रंगे हुए छोटे घनों की संख्या, आपको सूत्र अलग से याद नहीं करना है, वही है दो तरफ से वाला कितना था, n-2 इंटू 12 और प्लस 8। 8 का मतलब क्या है, तीन तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या 8 थी, तो वो अपने को ऐड करनी है, क्योंकि कम से कम दो तरफ का मतलब है दो तरफ वाला भी आएगा और तीन तरफ वाला भी आएगा। ठीक है, चौथा सूत्र सभी का क्लियर हो गया क्या, कम से कम का मतलब है दो तरफ वाला भी है और इसके साथ साथ तीन तरफ वाला भी है, यानी हमने प्लस 8 इसलिए किया है। काफी लोग पूछेंगे अभी प्लस 8 कहां से आया गुरुजी, तो प्लस 8 है तीन तरफ वाला। क्या है, तीन तरफ वाला, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं। कम से कम का मतलब यही है कि दो वाला तो आएगा ही आएगा, दो वाला आएगा तो n-2 इंटू 12 हो गया, और तीन वाला 8 है हमेशा के लिए, तो प्लस 8 कर दिया। चारों सूत्र लिख लो एक बार या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा, लिखना है, क्योंकि अभी सवाल करवाऊंगा तो आप लाइव में जवाब देंगे, इसीलिए ध्यान रखना है दोस्तों। इन चारों सूत्रों को लिख लिया हो तो जल्दी से कमेंट करो। यदि ये 4 सूत्र आपने लिख लिए तो बताओ जल्दी से।
चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। ईमानदारी से पढ़ाई करनी है दोस्तों, लिखते हुए चलना है, मैं पहले कह रहा हूं लिखते हुए चलना है, ठीक है। चलिए अगला सूत्र देखना। अगला सूत्र आपके सामने आ रहा है दोस्तों। अगला सूत्र आपका क्या है? पांचवां सूत्र। एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या। अब दो वाला मैटर खत्म हो चुका है, कम से कम दो वाला भी खत्म हो चुका है। एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या जब आपसे पूछे तो आपको क्या करना है? n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6 करना है। n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6 करना है। बीएसटीसी में जब आएगा इसी प्रकार का सवाल आएगा दोस्तों, 3 से 4 सवाल एक साथ पूछेगा वो। n-2 इंटू n-2 का स्क्वायर इंटू 6 करना है। बात समझ में आ गई? कम से कम एक तरफ का मतलब क्या है? एक तरफ कहां से मिलेंगे? फलक से मिलेंगे। फलक, और फलक कितना होते हैं? 6 होते हैं, इसलिए 6 से गुणा किया है। फलक 6 होते हैं इसलिए 6 से। वो 3 लाइनें मैंने लिखवाई थी ना, देखो यहां पर ये 3 लाइनें, ये वाली देखो। प्रत्येक सतह पर एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या प्रत्येक सतह पर, सतह कितनी होती है? 6 होती है। इसीलिए मैंने इस सूत्र में किससे गुणा करवाया है? 6 से गुणा करवाया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसीलिए ये 6 से गुणा हुआ है, ठीक है। इसको लिख लीजिए जल्दी से। पांचवां सूत्र लिख लीजिए। छठा सूत्र देखो, बिना रंगे या रंगहीन घनों की संख्या। बिना रंगे या रंगहीन घनों की संख्या भी आएगी, निकलेंगे अंदर वाले, जस्ट अंदर वाले घन। क्या आएगा? n-2 का क्यूब आएगा। n-2 का होल क्यूब क्या है? बिना रंगे या रंगहीन घनों की संख्या है। याद करना ही पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। 5 से 7 सवाल यदि आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इन सूत्रों को याद कर लेंगे, ये परमानेंट मेमोरी में चले जाएंगे, आपने साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई? बिना रंगे या रंगहीन घनों की संख्या कितनी आएगी? n-2 का होल क्यूब आएगी। इसको लिख लेना, छठा सूत्र। सातवां सूत्र देखो, कम से कम एक तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या। कम से कम एक तरफ का मतलब क्या है कि एक तरफ से रंगा हुआ भी आएगा, 2 तरफ से रंगा हुआ भी आएगा, 3 तरफ से रंगा हुआ आएगा। देखना, कम से कम एक का मतलब लिख रहा हूं। कम से कम एक का मतलब क्या है? एक तरफ वाला भी इसमें शामिल है, 2 तरफ वाला भी इसमें शामिल है, और 3 तरफ वाला भी इसमें शामिल है। कम से कम एक का मतलब है एक वाला भी शामिल है, 2 वाला भी शामिल है, 3 वाला भी शामिल है। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये तो कम से कम का मतलब है कि वो तो होना ही चाहिए, और एक्स्ट्रा हो तो भी चलेगा। एक्स्ट्रा हो तो भी चलेगा मतलब 2 वाला भी आएगा और 3 वाला भी। जैसे हमने वहां पर देखा कम से कम 2, तो 2 वाला आ रहा था, 3 वाला आ रहा था, और यहां देख रहे हैं कि कम से कम एक तरफ, तो एक तरफ वाला भी आएगा, 2 तरफ वाला भी आएगा, 3 तरफ वाला आएगा। इसमें कोई अलग से सूत्र याद नहीं करना। देखो एक तरफ वाला क्या था? ऊपर देखो पांचवा सूत्र, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। ये रहा n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, ठीक है। 2 तरफ वाला सूत्र क्या था? n-2 इंटू 12। ये रहा n-2 इंटू 12। और 3 तरफ वाला क्या था? हमेशा ही 8 था, इसलिए 8 ऐड किया है। ये सूत्र आपको अलग से याद नहीं करना है। ये सूत्र आपका बना हुआ किससे? एक तरफ वाला, 2 तरफ वाला और 3 तरफ वाला, सबको जोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। ये 7 सूत्र आपको पता चले क्या? जल्दी से बताइए। ये सबको पता चल गए हैं क्या मेरे साथियों? जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। 8वां सूत्र देखना दोस्तों, 8वां सूत्र मेरे प्यारे साथियों, एक सूत्र और है 8वां सूत्र, वो भी लिख लीजिए आप जल्दी से। बिना रंगे आ गया, कम से कम एक तरफ से आ गया, और एक तरफ से रंगे हुए आ गया। चलिए सारे सूत्र आ चुके हैं दोस्तों, 7 सूत्र है, सातों के सातों आपके सामने आ चुके हैं। अब आ जाइए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानने के लिए। आपको 1 से 10 तक घन याद होने चाहिए। 1 से 10 तक की संख्याओं के घन याद होने चाहिए, उनके क्यूब याद होने चाहिए। यदि आप कंपटीशन की भी तैयारी करें तो ये भी आपके लिए काम आएंगे। देखिए 1 का क्यूब का मतलब क्या है? इस 1 का क्यूब का मतलब है 1 इंटू 1 इंटू 1। जब 3 बार गुणा करेंगे तो घन आ जाएगा और 1 आएगा, ठीक है। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना होता है? 8, 3 का क्यूब कितना होता है? 27, 4 का क्यूब कितना होता है? 64, 5 का क्यूब कितना होता है? 125, 6 का क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6 216। रात को 12 बजे पूछे तो भी याद रखना है। 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, ठीक है। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का क्यूब 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000।
ठीक है ना। ये कमेंट करके बताओ 1 से 10 तक पहले किस किस को गण याद थे। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि 1 से 10 तक कितने लोगों को पहले गण याद थे दोस्तों, मेरे अभी पढ़ाने से पहले। जल्दी से कमेंट करके बताना है 1 से 10 तक कितने लोगों को पहले गण याद थे। चलिए, वेरी गुड। अब देखो, जिन्होंने ये सूत्र नहीं लिखे हैं सूत्र लिख लेना। अब मैं सवालों की तरफ चल रहा हूं। 1 से 4 सूत्र ये जिन्होंने नहीं लिखे हैं फटाफट से लिख लो। अभी मैं आपको समय दे रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलूंगा सीधा, और सीधे जब क्वेश्चन करेंगे तो इन सूत्रों का प्रयोग करना ही पड़ेगा आपको। जिन्होंने नहीं लिखे हैं, कुल छोटे गणों की संख्या n³ होगी। 3 तरफ से रंगे हुए छोटे गणों की संख्या हमेशा 8 होगी, 8 ही उत्तर देना आपको। 2 तरफ से रंगे हुए छोटे गणों की संख्या n-2 × 12 होगी। कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए छोटे गणों की संख्या में 2 तरफ और 3 तरफ वाला शामिल होगा, यानी सूत्र बना n-2 × 12 + 8। ठीक है। आगे 5वां सूत्र था आपका कि 1 तरफ से रंगे हुए छोटे गणों की संख्या n-2 का होल स्क्वायर × 6 होगी। 6ठा सूत्र था बिना रंगे या रंगहीन गणों की संख्या n-2 का होल क्यूब होगी आपका। ठीक है। और 7वां था कम से कम 1 तरफ से रंगे हुए गणों की संख्या, जिसमें 1 तरफ वाला भी शामिल होगा, 2 तरफ वाला भी शामिल होगा और 3 तरफ वाला भी शामिल होगा। आप जल्दी से इनको लिख लीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूं 30 सेकंड का। जल्दी से लिखे दोस्तों। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने सबने इनको लिख लिया होगा। दोस्तों, आप सबने इनको लिख लिया होगा। क्या आप क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं? क्या आप क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, सब लोग क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो क्या? क्वेश्चन अब किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। साथ साथ में आपको प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं, फिर आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करना। इसी टाइप के सवाल लेना है जो मैं करवा रहा हूं। बाकी किताब में तो बहुत सारे देर के होते हैं, क्योंकि वहां पर वो गाइड जो बनी होती है वो सबके लिए होती है दोस्तों। ठीक है। यदि आप पर्सनल रीजनिंग की गाइड से पढ़ रहे हैं तो वो सभी के लिए, एसएससी, बैंक सब में आता है। चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों। ध्यान से समझना पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं पूरा बोल रहा हूं, फिर आप जो है क्वेश्चन करना। जल्दबाजी नहीं करें, आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा हर एक सवाल के लिए। 5 × 5 × 5 यानी 5 सेंटीमीटर आकार के एक घन को बाहर से प्रत्येक सतह पर से लाल रंग से रंगा गया है। लाल रंग से रंगा गया है। तत्पश्चात उसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे जाते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। 5 सेंटीमीटर भुजा का कोई एक बड़ा घन है जिसको लाल रंग से रंगा गया है पूरे को, और इसके पश्चात उसमें से 1-1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन निकाले जाते हैं, काटे जाते हैं। अब आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वही अब क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। ठीक है ना। जो सूत्र बताए थे उन्हीं से संबंधित अब सवाल आ रहे हैं। सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों। n = 5 है, मैं लिख दूंगा। पहले 3 सवाल कर दीजिए जल्दी से। पहला सवाल करते हैं। पहले आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं एक एक सवाल को पूरे डिटेल से भी बताऊंगा। पहला सवाल करना है। मैं ऊपर लिख रहा हूं, देखो n बराबर कितना है, 5 है। n बराबर कितना है, 5 है। बस अब शुरू हो जाइए। पहला सवाल आपके सामने क्या है कि कुल छोटे गणों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन है आपके सामने, पहला 25, दूसरा 125, तीसरा 100 और चौथा है 625। बताइए जल्दी से। यदि आपको 1 से 10 तक गण याद है तो इस क्वेश्चन को आपको 1 सेकंड में ही आंसर आ जाएगा इसका। कुल छोटे गणों की संख्या। ठीक है, कुल छोटे गणों की संख्या मैंने क्या बताई थी दोस्तों, जल्दी से बताओ, कमेंट करो। पहले का राइट आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पहले का राइट आंसर क्या आएगा? काफी लोगों का सही आ रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन 125 आएगा। ठीक है। कुल छोटे गणों की संख्या के लिए मैंने सूत्र क्या बताया था, n³। और जब 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब कितना हो गया, 125 हो गया। कितना हो गया, 125। आपका फाइनली आंसर आ गया 125। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया दोस्तों। ठीक है ना। सारे सूत्रों का इसी सवाल में मैं प्रयोग करने वाला हूं। दूसरे सवाल में आ जाओ प्यारे दोस्तों। सवाल नंबर 2 में आ जाओ जल्दी से। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है कि 3 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे गणों की संख्या कितनी होगी। 3 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे गणों की संख्या कितनी होगी?
5, 10, 25 या 8। अब जल्दी से आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर जो आपने लिखे हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं आप। मैंने लिखवाए थे 7 सूत्र, 7 ही सवाल बनाए इसमें मैंने, ठीक है। 7 सूत्र है, 7 सवाल है, सेम टू सेम सूत्र चलेंगे। आप जो लिखा हुआ है उसका प्रयोग करते हुए कीजिए हल। बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट करेंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। सभी दोस्तों को कमेंट करना है, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ। लगातार आपके लिए क्लासें लगाई जा रही है दोस्तों। चलिए, बहुत बढ़िया। 3 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 8 होगी। डी ऑप्शन जिन्होंने बताया, काफी लोगों ने सही बताया है, 8 होगी। और ये हमेशा ही 8 होगी दोस्तों। जब भी आपको घन में 3 तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या पूछी जाएगी तो आप हमेशा ही आंसर कितना देंगे? 8 देंगे। ये नियम है, मैंने लिखवा दिया है पहले। हमेशा ही 3 तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या 8 होगी। अब तीसरे सवाल में आ जाइए। तीसरे सवाल को मैं थोड़ा ऊपर करता हूं। तीसरे सवाल में आ जाइए दोस्तों। तीसरा सवाल आपके सामने है। 2 सवाल समझ में आ गए क्या? 2 सवाल कितने लोगों के समझ में आ चुके हैं बताओ एक बार? एक बार जल्दी से कमेंट करो, 2 सवाल कितने लोगों के समझ में आ चुके हैं? अब तीसरे सवाल में आ जाओ सभी लोग। बहुत बढ़िया। तीसरा सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है? सवाल नंबर 3 आपके सामने अवेलेबल है। 2 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या बतानी है। 2 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या। देखो ऑप्शन है 36, 40, 18 या 44। जो सूत्र लिखाया है उसका प्रयोग कर लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 2 तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या का जो सूत्र मैंने लिखाया है उसका प्रयोग कीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। जल्दी से बता दीजिए यहां पर राइट आंसर क्या होगा? 36, 40, 18 या 44 कौन सा ऑप्शन होगा बताओ? जो सूत्र लिखवाए दोस्तों, 7 सूत्र लिखाए हैं, 7 ही सवाल यहां पर मैंने लिए हैं। एक एक सवाल का एक एक सूत्र आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए तीसरे का राइट आंसर। वेरी गुड। तीसरे का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ए ऑप्शन जो भी बता रहे हैं करेक्ट आंसर है 36। कैसे? जब आपको 2 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या पूछी जाए तो सूत्र क्या था? n-2 इंटू 12 था कि नहीं था? n-2, n का मतलब 5 है तो 5 - 2 गुणा 12 करेंगे तो 5 में से जाएगा 2 तो 3 और 3 इंटू 12, 12 कितना हो गया दोस्तों? 36 हो गया। 12 कितना हो गया? 36 हो गया। आपका ऑप्शन क्रमांक ए राइट आंसर हो गया। जितने लोगों ने ए बताया बिल्कुल करेक्ट है। जिनका गलत हुआ है वापस देख लो सूत्र। 2 तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या पूछे तो n-2 इंटू 12 करना है तो n की जगह 5 है तो 5 में से दोगे 3, 3 इंटू 12 करते ही 12 कितना हो गया? 36 हो गया। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर कितने लोगों का था बताओ? 3 क्वेश्चन देख लिए हैं, चौथा क्वेश्चन अब चल रहा हूं मैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है? कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या। आपको जो है सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं, बिना सूत्र लगाए आंसर दे सकते हैं दोस्तों। बिना सूत्र लगाए आंसर आ सकता है। चलिए वेरी गुड। चौथा क्वेश्चन क्या है? कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या। कम से कम में क्या आएगा? कम से कम 2 तरफ में क्या आएगा? 2 तरफ वाला भी आएगा और 3 तरफ वाला भी आएगा। 2 तरफ का भी आंसर आपके सामने है, 3 तरफ का भी आपके सामने है, दोनों को जोड़ लिए वही आंसर है। ऑप्शन आपका है 36, 40, 44 या 48। 4 ऑप्शन आपके सामने है। चौथे का राइट आंसर बताना है। कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या। जल्दी करो। चलिए ठीक है, देखो इसमें क्या होगा? इसका राइट आंसर आएगा 44 दोस्तों। क्या आएगा? 44। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। कैसे? मैंने सूत्र क्या लगाया कम से कम में कि n-2 इंटू 12 करना है और प्लस 8 करना है। n-2 इंटू 12 का आपको आंसर ऊपर देखो ये लिखा हुआ है, कितना है? 36। तो आप जोड़ दीजिए 36 और 8, हमेशा 8 आएगा, 3 तरफ से वाला भी आएगा। 36 8 कितने हो गए? 44। ऊपर दोनों आंसर निकाले हुए थे, 3 तरफ वाला भी निकाला हुआ था, 2 तरफ वाला भी निकाला हुआ, दोनों को जोड़ना है। कम से कम 2 तरफ आ जाएगा। 36 प्लस 8 44। मुझे बताइए डायरेक्टली कितने लोगों ने क्या कि 3 और 2 वालों को जोड़ा? 36 प्लस 8। पेन उठाने की आवश्यकता नहीं थी दोस्तों। तैयारी इतनी मजबूत हो जाएगी आपकी मेरे साथ में दोस्तों, मजा आ जाएगा बीएसटीसी का एग्जाम देने का, ठीक है ना।
4 सवाल करवाए हैं, चारों का मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको। अब मैं 5वें सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं। बता दीजिए चारों सवाल क्लियर हुए या नहीं। जो लोग देरी से जुड़े हैं वापस देखना इस सेशन को। जो लोग अभी अभी जुड़े हुए हैं उनके हो सकता है कुछ समझ में नहीं आए, तो दोस्तों उनको जो सेशन है बाद में वापस देखना है, बाद में इसका रिवीजन करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि पूरा मसाला मैंने पीछे बता दिया है। कोई बात नहीं, अभी आप देखते जाओ, हर एक सूत्र को वापस बता रहा हूं। 5वां सवाल देखो, केवल एक तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या। लगा दीजिए सूत्र। ऑप्शन है 96, 64, 54 या 48। जल्दी से बताइए। केवल एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या का सूत्र मैंने लिखवा दिया है पहले। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। केवल एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या। सभी दोस्तों को कमेंट करना है मेरे प्यारे साथियों, सभी दोस्तों को मेहनत करनी है मेरे साथ साथ। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। केवल एक तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या। बहुत बढ़िया। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सी करेक्ट आंसर होगा। क्या आएगा आंसर दोस्तों? 54 आएगा। क्या आएगा? 54। कैसे आया ध्यान से देखना। केवल एक तरफ से का सूत्र क्या था? n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। यही था। n का मतलब 5 है तो 5 - 2 का स्क्वायर इंटू 6। 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 9 इंटू 6, 9 इंटू 6 करेंगे तो 9 छंग 54 दोस्तों। 54 आपका राइट आंसर आ गया मेरे प्यारे साथियों। केवल एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या पूछे तो n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6 करना, ये सूत्र है। 6 क्यों आया? कुल 6 फलक है और फलक से एक तरफ से रंगे हुए मिलते हैं हमें। फलक से दोस्तों, फलक से। ठीक है ना। चलिए 5वें का राइट आंसर कितने लोगों का आया था कमेंट करके बताओ ईमानदारी से। 5वें का राइट आंसर कितने लोगों का आ चुका था जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया। अब छठे क्वेश्चन पर आ जाओ दोस्तों। छठे पर, रंगहीन कुल छोटे घनों की संख्या। रंगहीन का मतलब ऐसे छोटे घन जिन पर कोई रंग नहीं लगा हुआ है दोस्तों, वो रंगहीन है। रंगहीन कुल छोटे घनों की संख्या का सूत्र भी मैंने आपको लिखा है। जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से निकाल दीजिए दोस्तों। राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है 8, 27, 25 या 64। हर एक सवाल का एक्सप्लेनेशन आपके सामने दे रहा हूं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है दोस्तों। एक बात मैं आपको बता देता हूं। छठे का राइट आंसर बताओ। रंगहीन कुल छोटे घनों की संख्या। चलिए बहुत बढ़िया। कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 27 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट है। सूत्र क्या था? n-2 का होल क्यूब। n-2 का होल क्यूब करेंगे तो n का मतलब है 5 है। 5 - 2 का होल क्यूब, 5 - 2 3 हो गया, और 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 27 होता है। यदि आपसे रंगहीन कुल छोटे घनों की संख्या पूछी जाए तो मेरे प्यारे साथियों क्या करना है आपको? आपको करना है कि n-2 का होल क्यूब। n-2 का होल क्यूब। 27 आंसर कितने लोगों का था छठे में बताओ। छठे क्वेश्चन में 27 आंसर कितने लोगों का था ये बता दीजिए मुझे एक बार। ठीक है ना। 27 आंसर कितने लोगों का था? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब आ जाओ 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कह सकता हूं मैं, लास्ट पार्ट कह सकता हूं दोस्तों। 7वां क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखो। कम से कम एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या। कम से कम एक में क्या है? एक वाला भी आएगा, 2 वाला भी आएगा और 3 वाला भी आएगा। ये मैंने आपको पहले पूरी व्याख्या दे दी है दोस्तों। कम से कम एक तरफ में एक वाला भी आएगा, 2 तरफ वाला भी आएगा, 3 तरफ वाला आएगा। तो सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक तरफ, 2 तरफ, 3 तरफ सबको जोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए जल्दी से बताइए, कम से कम एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? कम से कम एक तरफ, एक तरफ वाले, 2 तरफ वाले और 3 तरफ वालों को जोड़ लीजिए। जल्दी कीजिए दोस्तों। कम से कम एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या।
चलिए सूत्र लिखा देता हूं, इसका भी सूत्र लिख लेना आप, इसका भी सूत्र लिख लेना, एन क्यूब माइनस एन माइनस टू का होल क्यूब, एन क्यूब माइनस एन माइनस टू का होल क्यूब, इसका भी लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, एन क्यूब कितना है 125 माइनस एन, एन का मतलब 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, होल क्यूब सॉरी, तो 125 माइनस 125 माइनस 27 करेंगे, 125 माइनस 27 करेंगे तो 98 आएगा। कितना आएगा 98। ए ऑप्शन कितने लोगों ने बताया था बताओ, ए ऑप्शन कितने लोगों ने बताया था? मैंने क्या बताया देखो वापिस, मैंने क्या बताया था सूत्र में, ये रहा, कम से कम एक तरफ वाले में n माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू 6, फिर है n माइनस टू इंटू 12, फिर है 8। यदि आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, और यदि आपको डायरेक्टली सूत्र की सर हमें तो डायरेक्टली सूत्र चाहिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों डायरेक्टली सूत्र भी मैंने बता दिया है, ये वाला लिख लीजिए। डायरेक्ट सूत्र यदि आपको चाहिए दोस्तों, डायरेक्ट सूत्र आपको चाहिए तो लिख लीजिए, कम से कम एक तरफ में आपको क्या करना है, एन क्यूब माइनस एन माइनस टू का होल क्यूब। इस सूत्र से आपका राइट आंसर कितना आ रहा है 98 आ रहा है। कम से कम एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या कितनी है 98 है। ठीक है, आप उससे भी कर सकते हैं, आप इससे भी कर सकते हैं दोस्तों। वहां पर देखो क्या था, वहां पर सबको जोड़ो, एक तरफ वाले दो तरफ वालों को जोड़ो, मैं इधर जोड़ रहा हूं। देखो एक तरफ वाले कितने थे मुझे बताओ, एक तरफ वाले कितने थे दोस्तों, एक तरफ वाले आपके थे 54, कितने थे 54। दो तरफ वाले कितने थे प्यारे साथियों, दो तरफ वाले थे आपके 36, कितने थे 36, ये लिखा। तीन तरफ वाले हमेशा 8 होते हैं, जोड़ो 6 4 10, 10 और 8 18 का 8 हासिल का 1, 5 3 8 और 1 9, कितना आ गया 98। ऐसे भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है। तो दोस्तों ये 7 सवाल थे, कितने सवाल थे मेरे प्यारे साथियों, 7 सवाल। ठीक है, अब देखो मैं ऊपर से वापस बता रहा हूं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। इस सवाल का ये एक सवाल यदि आपने मिला लिया अच्छी तरीके से 2-3 बार तो आपका बेड़ा पार है दोस्तों बीएसटीसी में। इसी प्रकार का सवाल आएगा दोस्तों, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं आप एसएससी फाइट नहीं करने जा रहे हैं, आप बीएसटीसी फाइट करने जा रहे हैं। बीएसटीसी में ऊपरी सतह का आएगा, मुझे पता है किस प्रकार का सवाल आएगा। यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले क्वेश्चन का, ठीक है। फिर मैं ऊपर बढ़ा रहा हूं, फिर अगला क्वेश्चन भी करेंगे, अभी क्लास खत्म नहीं हुई दोस्तों। ठीक है, ले लिया, ले लिया। चलिए पहले क्वेश्चन का तो ले लिया आपने, सूत्र सहित लिखा हुआ इसलिए कह रहा हूं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 से 4 तक का स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन नंबर 2 से 4 तक आंसर सहित स्क्रीनशॉट ले लीजिए 2 से 4 तक का। ठीक है, जल्दी से ले लो भाई, जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2 से 4 तक का हुआ, अब 5 से 7 तक का ले लीजिए। पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ स्क्रीनशॉट लेना अनिवार्य है दोस्तों। मैं कह रहा हूं फिर से आपको, थोड़ा सा छोटा कर दूं मैं इसको। चलिए अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप, 5 से 7 तक का स्क्रीनशॉट पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। अब दोस्तों अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल का आंसर आपको फटाफट से करना है, आपको खुद को करना है और फटाफट से करना है, टाइम कम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपके सामने है, इसमें 3 ही सवाल पूछे हैं मैंने, इजी इजी। 6 इंटू 6 इंटू 6 सेंटीमीटर भुजा के घन की आमने सामने की फलकों पर क्रम से लाल हरा व पीला, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आंसर रहेंगे। लाल हरा व पीला रंग से रंगा गया है, तत्पश्चात 1 सेंटीमीटर भुजा के घन उसमें से काटे जाते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर मैं लिख देता हूं n बराबर कितना है दोस्तों, n बराबर 6 है, आपको पता चल गया होगा, ये n रहता है। n बराबर कितना है 6 है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब 3 क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दे दीजिए। 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने कर दिए, तीनों के तीनों फटाफट आंसर दे दीजिए दोस्तों। 3 क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपके सामने आ चुके हैं, तीनों के फटाफट से आंसर। पहला क्वेश्चन देखना दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। पहले का आंसर करो सब लोग, पहले 216, 512, 64 या 36, जल्दी से बताओ। कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, 216, 512, 64 या 36। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, जल्दी से बताइए। कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, 216 होगी। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। n क्यूब यानी 6 का क्यूब। यदि आपको डायरेक्ट याद है, 10 तक तो मैंने याद करवाई, तो 216 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सबका आ चुका होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या, दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या बताओ। 60, 36, 48 या 72। चार ऑप्शन आपके सामने अंकित है, जल्दी से बताओ। दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या। वेरी गुड। दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या। वेरी गुड। कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 आएगा। कैसे निकालना है, n-2 इंटू 12 करना है। n-2 इंटू 12 करेंगे तो n का मान 6 है, 6 में से दोगे तो 4, 4 इंटू 12 करेंगे तो 12 चौक 48 आ गया। जितने लोगों ने सी ऑप्शन बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सभी का धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखना दोस्तों। अगला सवाल, तीसरा सवाल देखो। तीसरा आपके सामने है। एक तरफ से रंगे कुल छोटे घनों की संख्या, एक तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या। ऑप्शन है 96, 116, 64 और 48। 96, 116, 64 और 48। एक तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या कितनी आएगी, जल्दी से बताइए। एक तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या। चलिए बहुत बढ़िया। क्या आएगा, 96 इसका राइट आंसर रहेगा। ए ऑप्शन जिन्होंने बताया करेक्ट है। क्या था, n-2 का स्क्वायर इंटू 6 करना है। n का मान 16 है, 6 है, 6 में से दोगे तो 4, 4 का स्क्वायर इंटू 6 करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 6 करेंगे तो 96 आएगा। कितना आएगा, 96। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई क्या, एक बार कमेंट करके बताओ। क्लास का मजा आ रहा है क्या, यहां तक की बात समझ में आ गई क्या दोस्तों, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है दोस्तों, चलिए ये था दोस्तों आज का आपका घन का टॉपिक। क्या था, घन का टॉपिक। उम्मीद करता हूं क्यूब घन का टॉपिक आपने पूरा लिख लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे मेरे साथ साथ अच्छी प्रकार से। दोस्तों लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करने हैं। आपको अब प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। अभी कल तो आपका मेगा टेस्ट है जिसमें शिक्षण अभिरुचि का रहेगी रात को 9 बजे क्लास। मंडे को अपनी क्लास वापस क्यूबॉइड यानी घन पर, घनाभ पर रहेगी दोस्तों। क्या पढ़ेंगे, घनाभ पढ़ेंगे। हो सकता है उसका भी सवाल वैसे घन का आ जाएगा, घनाभ का नहीं आएगा, लेकिन पढ़ा दूंगा मैं, क्या पता आ भी जाए। ठीक है, रीजनिंग के भी टेस्ट लेंगे दोस्तों। इंग्लिश की क्लास की बात हो रही है, इंग्लिश की क्लास आपको मंडे को लगेगी, मंडे को लगेगी दोस्तों। मंडे को इंग्लिश की क्लास लगेगी मेरे प्यारे साथियों। टाइम आपको मैं कल बता दूंगा, कल आपको टाइम बता दिया जाएगा इंग्लिश की क्लास का। इंग्लिश की क्लास जो है मंडे से लगने वाली है, मंडे से आपकी कन्फर्म इंग्लिश की क्लास लगेगी। ठीक है, कल दोस्तों 3 बजे वापस सुन लेना दोस्तों एक बार, 1 मिनट और रुक जाइए आप, कि कल आपका 3 बजे मेगा टेस्ट होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ना है। मेगा टेस्ट होगा जिसमें 50% जीके के रहेंगे, ठीक है, 30% हिंदी के रहेंगे और 20% इंग्लिश के रहेंगे। 20% इंग्लिश के रहेंगे दोस्तों। इंग्लिश का भी कल साथ में ले लेंगे एक बार, ठीक है, ताकि आपकी कितनी तैयारी आपको पता चल जाए। ठीक है, रात को कल 9 बजे शिक्षण अभिरुचि का टेस्ट है और शिक्षण अभिरुचि में कुल 50 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 50 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का आपकी क्लास। कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल नए लेटेस्ट टेस्ट के साथ में मेरे प्यारे साथियों। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।